वो ये है कि ज़िक्र हुसैन फर्श से अर्श तक और दास्तान करबला। आपको मौजू आपने सुना है? मौजू सुन के हुसैन पाक का नाम सुन के आप नहीं बोले तो फिर कहाँ बोलेंगे? और ऊंचा बोलें सुभान अल्लाह। मौजू है ज़िक्र हुसैन फर्श से अर्श तक और दास्तान करबला। इस पर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच बोलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे का जिक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, क़ाल सआवी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। इससे पहले वो जब तूफान नूह आया था तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी। वो अर्ज ये थी, अल्लाह का कुरान सूरह हूद पारा नंबर 12, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल वनादा नूह इब्नहु वकान फी माज़री या बुनय्यर कम माना वला तकुम माल काफिरीन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ये तूफान नूह तो आ रहा है मगर मेरी औलाद का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तेरे घर वालों को मैं बचा लूंगा। जो जो कश्ती नूह में सवार होगा वो बच जाएगा, निजात पा जाएगा। लेकिन जब वो तूफान आया, मेरी अल्फाजों पर तवज्जो कीजिएगा, बुनियाद बांध रहा हूं, आगे इंशाअल्लाह आपके मिजाज के मुताबिक चलूंगा। जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वो बेटा जो काफिर बदबख्त था वो पहाड़ पर खड़ा होता है। हजरत नूह फरमाते हैं, आजा कश्ती के अंदर। वो आगे से कहता है, ए मेरे बाबा, काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। मैं एक ऐसे पहाड़ पे खड़ा हूं कि अगर पानी आ भी गया ना तो पानी इस पहाड़ के ऊपर नहीं आ सकता, तो मैं बच जाऊंगा। हजरत नूह ने फरमाया, ठीक है। हजरत नूह जनाब तूफान नूह कश्ती जनाब जाती गई। जब हजरत नूह अपनी आंख से देख रहे हैं, यार औलाद औलाद होंदी, भावे काफिर क्यों ना होवे, भावे बदबख्त क्यों ना होवे, औलाद औलाद होती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी आंखों से देखा ना कि आपके वो काफिर बेटा पानी उसके पांव को छू रहा है, अर्ज के मालिक की बारगाह में, या अल्लाह बेटा मेरा है, तूने वादा फरमाया है कि ए नूह तेरे घर वालों को बचा लूंगा, तेरी औलाद को बचा लूंगा। मौला बेटा मेरा है, पानी ने इसके पांव को छू लिया है, मौला मेरे बेटे को बचा। अल्लाह ने आगे से जो कुरान में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। ए नूह अपने बेटे की बात ना करना, ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरे घर वालों में से नहीं। मौला क्यों? फरमाया, इन्नहु अमलुन गैरु साली। ये इस वजह से आज नहीं बच सकता ए नबी अल्लाह, क्योंकि आपके नक्शे कदम पे दुनिया पे नहीं चला था। ये जो मैंने उन्वान आपके सामने बांधा है, ये बहुत बड़ा अकीदा देने जा रहा हूं आपको। लोग पता है क्या करते हैं आज के दौर में? लोग ये कहते हैं, लोग शरीयत को अपनी तबीयत के मुताबिक मानते हैं। कोई नारा लगाता है पंज तन पाक, वो ये कहता है कि सानू सारियां विचों सिर्फ पंज तन पाक नल प्यार है। कोई नारा लगाता है सिद्दीक अकबर, पूछो क्यों लगाते हो? कहता है मुझे सारों में से बस सिद्दीक अकबर के साथ प्यार है। कोई करता है अली 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 अली, पूछो क्यों करते हो? कहता है सब में से मुझे अली के साथ प्यार है। अरे लोग, मेरी पूरी तकरीर में तवज्जो, सारे बुजुर्ग जवान हजरात, अगर मेरी बात समझ में ना आए तो दोबारा अपनी गुफ्तगू का दोबारा आगाज कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझा के जाना है। पूरी तकरीर का मरकजी नुकता आपको अभी एडवांस देने जा रहा हूं।
सारी दुनिया के अंदर लोग कोई पंजतन पाक का नारा लगाता है, पूछो क्यों लगाते हो? कहते हैं जनाब हमारी तबीयत ये कहती है कि पंजतन नल पाक नल प्यार करिए। कोई अली का नारा लगाता है, पूछो क्यों लगाते हो? कहते हैं जनाब तबीयत ये कहती है कि अली का नारा लगाए। कोई अबू बकर सिद्दीक पाक के साथ प्यार करता है, पूछो ए सिद्दीक अकबर का नारा क्यों लगाया? जवाब देता है कि तबीयत ये कहती है कि सिद्दीक अकबर का नारा लगाया जाए। मैं कहता हूं यार दुनिया के अंदर अकायद रखने वाले लोग अपनी तबीयत के मुताबिक शरीयत को मानते हैं, मगर सुन्नी वो होता है जो सहाबा से भी प्यार करता है, आले बैत से भी प्यार करता है। वो तबीयत के मुताबिक नहीं करता बल्कि नबी की शरीयत के मुताबिक करता है। या हुसैन या हुसैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन, दिल दी ठंडक अख दा चैन। ओ यार आवाज आनी चाहिए, ये आवाज गूंजती गूंजती ये बारगाह मस्जिद नबवी शरीफ रोजा अक़दस पे हाजिरी दे। हुजूर पूछे फरिश्ते ये क्या कहां से आवाजें आ रही हैं? वो अर्ज करें या रसूल अल्लाह पाकिस्तान में कलाल वाला के इलाके में वहां की मस्जिद में बैठकर लोग हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। दिल दी ठंडक अख दा चैन, और आवाज आनी चाहिए दिल दी ठंडक अख दा चैन। मैं अर्ज कर रहा हूं सुन्नी वो होता है जो तबीयत के मुताबिक नहीं मानता बल्कि शरीयत के मुताबिक मानता है। मेरी बात आपको समझ आई है? हमने सिद्दीक अकबर से भी प्यार किया तो नबी की निस्बत से किया है, हमने अली पाक से प्यार किया तो नबी की निस्बत से किया है, हमने जनाब सैयदा खातून जन्नत हसनैन करीमैन से प्यार किया तो नबी की निस्बत से किया है, हमने हजरत अमीर मुआविया से प्यार किया तो नबी की निस्बत से किया है। आपको यह अकीदा समझ जाना चाहिए। ये जो मैंने आयत पढ़ी ना, आज लोग बड़े बड़े दावे करते हैं ये मुहर्रम शरीफ है, और मुझे ये शिकवा है अपने भोले भाले नादान सुनियों से, बहुत बड़ा शिकवा है। असी कहने हैं जनाब रोड ते पानी लगे होया बस पी लीए, मीठा पानी है ना, वो हलवा ही ये तकसीम हो रहा है ना, जेंदा भी है हलवा ही ना, ते खा लीए। आपसे एक बुनियादी सवाल करता हूं, ये पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, कोई सरेआम आपके माँ बाप को बाजार में गालियां दे, फिर दस्तरखान पे 7 तरह के खाने सजाए और आपको बुलाए, क्या जाओगे? बोलो बोलो। ओए कोई बगैरत होवेगा जो अपने बाप दे गुस्ताख दे घर जाएगा? अरे जिस हस्ती पर हमारे माँ बाप 1000 बार कुर्बान, उस नबी के घर वालों को कोई मिंबर पर भौंके हम उसके घर का पानी पिए? ओए हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? हम उसके घर का जनाब हलवा खाएं? हमसे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? नबी के बारे में प्यार हो सकता है तो नबी के आल के बारे में प्यार क्यों नहीं हो सकता? ये आज अकीदा दिया जाता है, ये ढोंग रचाया जाता है। सुनियो, ये जो यजीद था ना, यजीद, इसका बाप का नाम क्या है? अमीर मुआविया। अमीर मुआविया आपस में अली पाक अमीर मुआविया की जो जंगें हुई वो सहाबा की आपस की हद तक मामलात हैं। हमें बोलने का कोई वहां पर हक नहीं है। हम किस बात की मूली हैं? लोग कहते हैं देखो यजीद ने अंजाम दिया, इसका जनाब सारा मामला आप पहुंचता है अमीर मुआविया तक। तो मैं कहता हूं यार, अगर बेटा बुरा काम करे तो बाप को बुरा नहीं कहा जा सकता, ये कुरान की दलील है। आप पूछेंगे वो कैसे? मैंने अभी कहा, अल्लाह फरमाता नूह तेरा पुत्र ही नहीं,
कहा क्यों? कहा क्योंकि आपके नक्शे कदम पे चलने वाला ही नहीं। तो पता चला अगर बेटा बाप के नक्शे कदम पे ना चले तो बाप के नक्शे कदम से फिर जाने से बाप को कुछ नहीं कहा जा सकता, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई शख्स ये कहे कि यजीद ने जो कुछ किया उसका असर हजरत अमीर मुआविया तक जाएगा, मैं कहता हूं नहीं। पूछोगे दलील? मैं कहूंगा हजरत नूह का बेटा था काफिर, कुफर का असर हजरत नूह तक तो नहीं गया ना। अरे जब नबी की नबूवत ने, सुनो, जब नबी की नबूवत ने, ये आज इतराज किया जाता है कि हो सकता है कल कयामत के दिन यजीद जन्नत में चला जाए, और मैंने कहा उस जन्नत पे 1000 बार लानत जिसमें यजीद जाए, हमें उस जन्नत की जरूरत ही कोई नहीं। हम तो उस जन्नती के हकदार हैं जिसमें हुसैन हुसैन के नारे लगने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप में से कुछ 2-4 अफराद बैठे हैं जो चौधरी बन के बैठे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मुंह जरा उस तरफ फेर लें, उस तरफ फेर लवो। जे मौलवी के सामने बैठना है ते बोलना है ते कुछ सीखना है। और मैंने कहा उस जन्नत की हमें लोड़ कोई नहीं, और जिसमें यजीद जाए। लोग कहते हैं हो सकता है अमीर मुआविया कयामत के दिन बचा ले, और मैंने कहा नहीं। और जब हजरत नूह नबी की नबूवत ने बेटे पे असर नहीं किया तो सहाबी की सहाबियत अपने बेटे को कैसे बचा सकती है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ऐसे नहीं कहते ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अरे सुन्नी तो वो होता है जो नबी के सहाबा आले रसूल को मानता है, कुरान और हदीस के मुताबिक मानता है। हम ऐसे ढोंग नहीं रचाते, याद रखना। यजीद जमाने का सबसे बड़ा खबीस है, लानती है, मगर हजरत अमीर मुआविया पर अगर कोई तबर्रा करे उसका गिरबान पकड़ के स्टेज से उतारो, जमाने को बताओ कि इसने उस हस्ती का, जनाब उस हस्ती के बारे में बेअदबी की है जिसके बारे में कुरान कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, जिसके बारे में कुरान ये ऐलान करता है रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन। जिस शख्सियत की आंख ने ईमान की हालत के अंदर वद्दुहा के चेहरे को देखा और ईमान की हालत के अंदर दुनिया से गया, अरे उस शख्स को सहाबी कहा जाता है, सहाबी कहा जाता है, सहाबी कहा जाता है। मैं कहता हूँ यार, सहाबी का मकाम वो है कि अगर दातारी हुजवेरी एक नहीं लाख दाताली हुजवेरी मिल जाए, सहाबी के सवारी के कदमों के नीचे जो मट्टी लगी है उसके मकाम को भी नहीं पहुंच सकते। तुम किस सहाबा की बात करते हो, तुम किस सहाबा के बारे में तबर्रा करते हो? ना ना, हम सुन्नियों का अकीदा है अबू बकर सिद्दीक की अलिफ से लेकर अमीर मुआविया की या तक तमाम सहाबा जन्नती। हर सहाबी ए नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ए नबी, बोले ना हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, नहीं हर सहाबी ए नबी। एक कहते ने कि खतीब सानू पिट पिट के बुलवाए ते ऐसी बोलांगे, कोई नहीं मैं कह देना हर सहाबी ए नबी जन्नते जन्नती बोल देने, मगर थोड़ा थोड़ा पिटवा के बोल देने। हाँ बोलते जरूर नहीं। तो मैं आपकी बारगाह में अल्लाह का कुरान पेश कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है रादी अल्लाह अन्हुम मरदूअन, सहाबी की मैंने आपको तारीफ सुनाई। अल्लाह फरमाता है अल्लाह नबी के सहाबा से राजी हो गया और नबी के सहाबा अल्लाह से राजी हो गए। हम सुन्नी वो हैं, हमारे एक हाथ में दामन सहाबा का, दूसरे हाथ में दामन आले बैत का। अरे अल्लाह उस वक्त से पहले मौत दे दे
कि जिस वक्त में किसी साहबा या आहले बैत का थोड़ा सा रत्ती बराबर के बराबर में दिल में बुग़्ज़ आए, अल्लाह उससे पहले मौत दे दे। क्योंकि हम तो वो हैं, हम ये नारे लगाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक की अजमत को सलाम है, सलाम है। उमर तेरी अदालत को सलाम है, सलाम है। उस्मान तेरी सखावत को सलाम है, सलाम है। अली तेरी शुजात को सलाम है, सलाम है। ए हसन आपकी मुजतबाई को सलाम है, सलाम है। और हुसैन आपकी किबरियाई को सलाम है, सलाम। हम सुन्नी वो हैं, आपको आज हुसैनी अकीदा दे के जा रहा है। अलहम्द के अपना तो इमाम भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो इमाम भी हुसैनी है। वे लोग एतराज करते हैं, वो कलाल वाला की मस्जिद में आकर खिताब सुनने वालों, लोग एतराज करते हैं, और सुनियो तुम नारे लगाते हो कि हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा, अली मुर्तजा मुश्किल कुशा। अरे तुम अपने अली को मुश्किल कुशा क्यों कहते हो? अरे मुश्किल कुशा होते तो करबला में जाते, हुसैन की इमदाद करते। मैं कहता हूँ वार तेरी मुनाफकत, अगर हजरत अली जाते भी सही फिर तू ये एतराज करता। अरे हुसैन ऐसे नहीं थे कि अली को जाना पड़ा। अरे मैं कहता हूँ यार, तेरा अपना बच्चा तेरे घर में पलने वाला, जब उसकी इम्तिहान की बारी आती है, तू जाके तवज्जो, तू जाके अपने उसके उस्तादों से मिलता है और जाके कहता है उस्ताद जी मेरे बच्चे ते शफकत करना इम्तिहान ने, मेरा बच्चा फेल ना हो जाए इम्तिहान ने। तू वहाँ भी जाता है जहाँ बच्चे का पेपर हो, उस स्कूल अकेडमी में जाता है, जाके वहाँ के हेडमास्टर को रिश्वत भी देता है और बच्चे की तैयारी भी करवाता है। फिर भी गुमान होता है यार कि पता नहीं बच्चा पास होवेगा कि नहीं होवेगा। ओ कलाल वाला दी मस्जिद में बैठने वाले हो, मैं आपको जुमला देने वाला हूँ, शायद कि आपने सुना हो या ना सुना हो। मैं कहता हूँ यार, आपका मेरा बच्चा हो, इम्तिहान की तैयारी हम करवाएं, इम्तिहान की तैयारी हम करवाएं, फिर भी यकीन नहीं के पास होवेगा कि नहीं होवेगा। अरे जो हुसैन करबला में गया था, तैयारी मुस्तफा ने करवाई थी, दूध फातिमा ने पिलाया था, खून अली ने दिया था, तो उस अली को किसी की जरूरत ही कोई नहीं, उस हुसैन को किसी की जरूरत ही कोई नहीं। अरे हमारा हुसैन तो वो है, 72 तन तो कुर्बान कर दिए, मगर जमाने तक ऐलान कर दिया शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, तीन अस्त हुसैन, तीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त तर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। आंखों के ठंडक दिल का चैन, 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 आंखों के ठंडक दिल का चैन। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली, हम तो नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। हम जनाब यही नारा सुबह शाम लगाते हैं कि मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे
नबूवत का फूल हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। आओ हम चलते हैं नबी के सहाबा की बारगाह में। ए हमारे प्यारे नबी के सहाबा, हमें बताओ ना कि अल्लाह ने एक उसूल और कायदा बनाया है कि लोगों मुझ तक पहुंचना चाहते हो, पहले मुस्तफ़ा के दर तक जाना, मेरी रज़ा हासिल करना चाहते हो, पहले मुस्तफ़ा की रज़ा हासिल करना, मेरा बंदा बनना चाहते हो, पहले मुस्तफ़ा का गुलाम बनना, मेरी बारगाह में कुर्ब हासिल करना चाहते हो, पहले मुस्तफ़ा का कुर्ब हासिल करना। ये तो अल्लाह और मुस्तफ़ा की बारगाह में आपस का उसूल है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम अपने नबी से सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर अल्लाह तक पहुंचे तो आप तक आना पड़ता है, आप तक आए तो किस रास्ते से आना पड़ता? अगर आप तक आए तो फिर कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? हुजूर फरमाते हैं, हाँ हाँ, अल्लाह दी चाहत मैं मुहम्मद हाँ ते मेरी चाहत हुसैन है। अल्लाह की चाहत मैं मोहम्मद हूँ और मेरी चाहत बोलिए हुसैन है, मेरी चाहत हुसैन है। आओ नबी के सहाबा की बारगाह में चलते हैं। इस तरफ टेक छाड़ दो, आगे आगे आ जाओ, आगे आगे तशरीफ लाओ, आगे आगे बुजुर्गों आगे आगे तशरीफ ले आए। ये आप जिक्र हुसैन सुनने के लिए बैठे हैं, खुश नसीब हैं, और कब्र में भी हुसैन के नाने ने आना है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र हुसैन के लिए आए बैठे हो। आओ नबी के सहाबा की बारगाह में चलते हैं, अर्ज करते हैं नबी के सहाबा हमें हुसैन का मकाम बताओ ना, हुसैन की शान सुनाओ ना। नबी के सहाबा फरमाते हैं हाँ हाँ हदीस मुबारक है। नबी के सहाबा फरमाते हैं जोहर का वक्त था या इशा का वक्त था, मुस्तफ़ा मुसल्ले पे नमाज पढ़ा रहे थे, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा फरमाते हैं कि नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया, नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया, नबी ने अपने सजदे को लंबा कर दिया। सहाबा फरमाते हैं हमने सोचा शायद के हुजूर का विसाल हो गया है, या हमने ये सोचा कि शायद के हुजूर पर वही नाजिल हो रही है। अल्लाह अल्लाह। एक सहाबी फरमाते हैं मैंने सर को सजदे से उठाया, देखूं मंजर क्या है, वजह क्या है। फरमाते हैं मैंने सजदे से सर को उठाया, मंजर देखा, मुस्तफा दी पुश्ते हुसैन उते सवार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुसी पी गए हो, जेड़ा बंदा मेरी तकरीर च नहीं बोलता है भी सुन लवे, मैं उहदे कपड़े दा रंग भी दस देना ते उन्होंने फिर इश्तिहारी भी बना देना, लिहाजा इश्तिहारी नहीं बनना, बोलना है सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ नबी दी पुश्ते बोलो हुसैन सवारे। यार अगर आपका मेरा बेटा हो, आपका मेरा नवासा हो, नमाज फर्ज है, अगर वो हमारी पुश्त पे बैठ जाए, हम सजदे को बगैर किसी हाजत के लंबा नहीं कर सकते, नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट जाएगी। लेकिन हुसैन के लिए नबी ने सजदे को लंबा किया और जमाने को पैगाम दिया, लोगों नमाज उस वक्त कबूल होगी जब दिल में मेरा हुसैन होगा।
नमाज उस वक्त कबूल होगी जब दिल में मेरा हुसैन होगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, तवज्जो बुजुर्ग जवान प्यारे बच्चे तवज्जो फरमाइएगा, जब नबी ने सलाम फेरा, ये मुकम्मल हदीस सुनाने लगा हूं, नबी ने सलाम फेरा, अर्ज करते हैं, सहाबाए कराम पूछते हैं, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपको हुसैन के साथ प्यार है? हुसैन मेरे विचों है ते मैं हुसैन विचों आ। यहां तक ये बात समझ आती है कि हुसैन मुस्तफा में से, ये बात समझ आती है कि बोलिए हुसैन समझ आती है कि क्योंकि नाना जो है, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि नाना हुसैन से कैसे है। आज तुम्हें हुसैन ये भी बताना चाहता है, ये तो पता है ना कि हुसैन मुस्तफा से, ये बात क्लियर हो गई। ये बात कि हुजूर फरमाए मैं भी हुसैन में हूं, या रसूल अल्लाह की में फरमाया करबला दा मैदान आएगा, अगर तुमने मेरा मुस्तफा का सबर देखना हो, हुसैन को देखना, मैं हुसैन विच हूं। एक वक्त आएगा जब मैं मोहम्मद दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा, दुनिया मेरी शक्ल देखने को तरसेगी, दुनिया मेरी चाल को देखने के लिए तरसेगी, तो लोगों मेरे हुसैन को देखना, यूं समझना मुस्तफा को देखा, और मैं हुसैन बिचुआ। अब मैंने एक इस हदीस की एक और तफसीर भी पढ़ी है, तवज्जो हो तो मैंने एक और तफसीर भी पढ़ी है। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपने हुसैन के लिए सजदे को लंबा क्यों किया? हुजूर फरमाते हैं हाँ हाँ ये भी राज बताता हूँ। जब हुसैन मेरी पुश्त पे बैठे ना, ये मेरे दिल में ख्याल आया, ज़हन में ख्याल आया कि हुसैन पुश्त पे आ गए, नमाज खुदा किए हुसैन मेरा है। हुजूर फरमाते हैं सहाबा जब दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल फौरन जा नबी की बारगाह में और जाके पैगाम दे दे, मेरे सोने जे हुसैन तुहाडा है नमाज मेरी है, ये वंड ना करना, अगर नमाज मुझ खुदा की है तो हुसैन भी मुझ खुदा का है। आप नमाज को लंबा कर दें, नमाज को लंबा कर दें, वाह हुसैन तेरी अजमत को सलाम। ए खुदा जिस हुसैन की शान को बयान करे। आज जमाने के यजीदी कहते हैं जी यजीद हक पे था, हुसैन को डट जाना चाहिए था। अब मैंने कहा तू मर यजीद के साथ जा उसकी जन्नत में, हमें तो हमारा हुसैन काफी है, हमें हमारा हुसैन काफी है। या आपने हदीस सुन ली, हदीस सुन ली, समझ आ रही है? उर्दू स्पीच या पंजाबी गल करा, उर्दू समझ आ रही है? अब इसका मंजरनामा पेश करूं, हदीस का मंजरनामा सुनिएगा। अगर आप में कोई बंदा मेहमान की कदर करने वाला बैठा है तो बोलेगा, वरना भले चुप रहना, कोई नहीं, ये मेरा सौदा मेरे रहमान गार्डन में बिक जाया करता है। हाँ मैं इसका मंजर बयान करने लगा हूं। आदाब मुस्तफा में शरीअते खड़ी रही, आदाबे मुस्तफा में शरीअते खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे रहमत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे रहमत खड़ी रही, और सजदे में थे रसूल
चढ़े पुश्त पर हुसैन, बैठे रहे हुसैन, यारो बैठे रहे हुसैन। इबादत खड़ी रही, बैठे रहे हुसैन, इबादत खड़ी रही। दाबे मुस्तफा में शरीयत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे रहमत खड़ी रही, दरवाज़ाए बतूल पे रहमत। हाँ हाँ यारो, ये नबी का वो हुसैन है कि जिसे हुजूर मस्जिद नबवी में जिसके लबों को चूमा करते थे, जिसकी पेशानी का बोसा लिया करते थे, जिसकी गर्दन को चूमा करते थे, और इस हुसैन को कभी हुजूर अपने कंधों पे सवार करके दुनिया को पैगाम देते थे, दुनिया वालों जैसे मुझ मुस्तफ़ा ने हुसैन को ऊंचा कर दिया, क़यामत तक मेरा हुसैन ऊंचा रहेगा, क़यामत तक मेरा हुसैन ऊंचा रहेगा। आओ यारो 60-61 हिजरी जब यजीद ने तख्ते हुकूमत संभाला, मेरे हुसैन को यजीद ने मजबूर कर दिया। सहाबा फरमाते हैं हुसैन मदीना ना छोड़ना, मदीना से ना जाना। इमाम हुसैन फरमाते हैं ना ना, मुझे जाना पड़ेगा इज्जत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा इज्जत कुरान की खातिर। नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, अरे तुम्हारा दीन जाता है, मेरी गैरत ईमान जाती है। इमाम हुसैन मदीना छोड़ने वाले आखिरी रात नाना जान के मज़ार पे हाजिरी देते, अर्ज करते नाना अलविदाई सलाम करना आया, नाना मैं वो हुसैन आया हूँ जिसके कभी आप जिसकी पेशानी को चूमा करते थे, मैं वो हुसैन आया हूँ जिसके कभी आप रुखसारों को चूमा करते थे, मैं वो हुसैन आया हूँ जिसकी गर्दन को आप कभी चूमा करते थे। यारो कलाल वाला की मस्जिद में बैठकर दास्तान करबला सुनने वालों, मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है हुसैन को वहां पर नींद आ गई, नाना जान ख्वाब में आ गए। आपने फरमाया हुसैन मैं देख रहा हूं तेरा मुस्तकबिल, करबला की तपती रेत पर तुझे शहीद कर दिया जाएगा। मेरा हुसैन सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना। यारों मैंने तारीख की किताबों में पढ़ा है इमाम हुसैन के साथ आपकी बहन वो सब्र की पैकर सईदा ज़ैनब नबी की कब्र मुबारक की मट्टी उठा के अपने दुपट्टे के साथ बांध रही है। हुसैन ने पूछा बहन ये क्या कर रही हो? जवाब देती है भैया मैनू पता है इस धरती ते दोबारा नहीं आना, मैनू पता है हमने करबला की वादी में 72 तन शहीद करवा देने, मुझे पता है नाना जान की याद जब आएगी भैया इस नाना जान की कब्र मुबारक की मिट्टी की जियारत करूंगी और नाना जान का दर्द उतर जाएगा। मदीना छोड़ा तवज्जो, फिर मक्का छोड़ा तवज्जो, फिर करबला की वादी में पहुंचे, यकम मुहर्रमुल हराम आया, इमाम हुसैन वादी में पहुंचे और ऐसे जनाब यकम मुहर्रम के चन को देख रहे हैं, ऐसे जनाब मुहर्रमुल हराम शरीफ के यकम के चन को देख रहे हैं। मैं कहता हूँ इमाम हुसैन यूं देख रहे होंगे ओ वे हुसैन
यकम मुहर्रम दा चन चढ़िया तू आया है हुसैन ए धरती ओए हुसैन जिथे लुट वेसी तेरा घर बढ़िया। इमाम हुसैन जब वहाँ पहुँचे ना काफले को रोक दिया गया। 2 मुहर्रम को खैमे लगा दिए गए। मुख्तसर करने जा रहा हूँ। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिए गया। मुख्तसर कर रहा हूँ। जब आया ना 10 मुहर्रम 72 तम सामने सैकड़ों लोग यजीदी सामने मुकाबले के लिए खड़े। मेरे हुसैन ने खुतबा दिया। आपने फरमाया ओ लोगों मैं आपका वही हुसैन हूँ जिसके मेरे नाने का तुम कलमा पढ़ते हो। मैं उसका नवासा हूँ। उन्होंने मेरे बारे में फरमाया था इन्नल हसना वल हुसैना सईदा शबाब अहलिल जन्ना। मैं ओ हुसैन आया मेरे नाने फरमाया सी हमारी हानि फी दुनिया वल आखिरा। लोगों मुझे जाने दो मैं चला जाऊंगा मुझे जाने दो। कहा नहीं नहीं शर्त एक ही है कि यजीद की बैत कबूल कर ले। तो हुसैन ने फरमाया नाना तन मन धन ते कुर्बान कर सकदा मगर यजीद दी बैत नहीं कर सकदा। अल्लाह अल्लाह लोगों इमाम हुसैन के सामने जब वो जनाब जंग करने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले मुकाबला किया गया फिर मुकाबला किया गया फिर मुकाबला किया गया। लेकिन जब बारी आई इमाम हुसैन के उस बेटे की जिसका नाम जनाब अली अकबर है, जिसकी शक्ल को जमाना देखता था तो मुस्तफ़ा की याद आती थी, जिसके कदमों को जमाना देखता था तो मुस्तफ़ा की याद आती थी। ओ कलाल वाला की मस्जिद में बैठकर दास्तान करबला सुनने वालों, अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए। अर्ज की बाबा मुझे इजाजत दो ना, करबला के मैदान में जाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटा कोई बाप अपने जवान बेटों को नहीं अपने सामने मरवाता, कोई बाप जवान बेटों को अपनी आंखों के सामने कुर्बान नहीं करता। अर्ज की बाबा कयामत तक मिसाल कायम कर जाऊंगा, लोगों को सबक दूंगा। और लोगों जवानी वही होती है जो अपने वालिदैन पर कुर्बान कर दी जाती है। इमाम हुसैन आपने फरमाया अली अकबर इजाजत दे जाओ। अपना जनाब सारों से इजाजत लेते हुए जनाब करबला के मैदान में आए। ऐसी तैसी करते हुए कई सैकड़ों यजीदियों को जहन्नम वासिल किया। जब प्यास लगी अली अकबर मैदान करबला में अर्ज करते हैं बाबा या अबल आतश, या अबल आतश, या अबल आतश, बाबा प्यास लगी है पानी चाहिए। इमाम हुसैन फरमाते उदुनु मिन्नी या अली अकबर, अली अकबर मेरे पास आओ ना, मेरे पास आओ ना। अली अकबर इमाम हुसैन की बारगाह में चले गए। अर्ज की बाबा पानी चाहिए, अगर एक घूंट पानी मिल जाए सारे यजीदियों को खत्म कर दूंगा। बाबा पानी चाहिए। इमाम हुसैन के जुमले सुनो, मुझे नहीं पता कि किसके दिल के अंदर पत्थर वाला दिल है और किसका दिल जनाब जिक्र हुसैन में रो रहा है, मुझे इस बारे में नहीं खबर। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया अली अकबर
जे पानी होंदा 6 मां दा अली असगर ना रोंदा, जे पानी होंदा मेरी सकीना ना रोंदी, जे पानी होंदा इथे मस्तूरात जनाब इवें ना होंदियां, जे पानी होंदा हम जनाब इनके दिन का सूरज बाद में गुरूब होता, पहले यजीद की फौज का सूरज गुरूब कर देते। अली अकबर वापस अलविदाई मुलाकात करते हुए चले गए, जाके जनाब जामे शहादत नोश फरमाया। अब जनाब चलते चलते आखिर में जनाब जब अली असगर 6 माह कला ले, यारो सारे औलाद वाले बैठे हो, अगर औलाद नहीं है दुआ करता हूँ या अल्लाह अली असगर के सदके से इनको औलाद अता फरमा। इमाम हुसैन ने अपने लाल को उठाया और यजीदियों की फौज से ये फरमाया, ओ यजीदियों मेरा 6 माह दा लाल अली असगर है, इसको थोड़ा सा पानी चाहिए। यजीदियों ने जनाब आपस में मशवरा किया और वो तीर चलाया 6 माह के अली असगर के सीने में आ लगा। ये करबला के जुल्म की दास्तान है यारो, अल्फाज जहाँ खत्म होते हैं वहाँ करबला की दास्तान का आगाज होता है। जब आई इमाम हुसैन दीवारी, जब आई इमाम हुसैन की बारी, यहाँ में इकबाल शायर कलंदर का शेर पढ़ना चाहता हूँ। आप फरमाते हैं कि ला इलाहा तो पढ़ लिया मगर ले मजा तासीर का, ला इलाहा के तय के नीचे खून है शबीर का। ला इलाहा को पढ़ने वालों ला इलाहा को देख लो, अरे ला इलाहा तो बच गया मगर घर लुट गया शबीर का। इमाम हुसैन की बारी आई, आप जब अकेले बचे ना सैयदा ज़ैनब को बुलाया और ये फरमाया, आपने फरमाया ज़ैनब एक एक करके टुर गए सारे, एक एक करके टुर गए सारे। हुण आई हुसैन दीवारी, भैन आखे मैं सदके वीरा मेरी जान तेरे तू बार। छेती आमी देर न लावी, पीछे बहन तेरी कली प्यारी। आजम फड़ के वाग गोड़े दी करे ज़ैनब अर्ज गुजारी। इमाम हुसैन ने 3 वसीयतें की, बात खत्म करने जा रहा हूं। इमाम हुसैन ने 3 वसीयतें की। फरमाया मेरी बहन ज़ैनब मेरे जाने के बाद रोना ना कुरलाना ना, मेरे जाने के बाद अपने बालों को ना नोचना, मेरे जाने के बाद मातम ना करना। अरे हुसैन ने हम सुन्नियों का अकीदा करबला की वादी में बता दिया था। सैयदा ने जो जवाब दिया मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है। अर्ज की भैया हुसैन जहां जमाना मैं ऐसी सब्र की मिसाल कायम करके जाऊंगी, जहां जमाना आपकी शहादत की मिसाल देगा वहां मेरे सब्र के भी मिसाल देगा। इमाम हुसैन करबला में आए, करबला में आए, अपने घर वालों को अलविदाई सलाम किया।
और ये फरमाया गया गुजर जमाना अमीरी दा हुण लख्त फकीरी छा गई होया गरम बाजार विच करबल दा मेरी सारी जिन्स विखा गई और मैनू कट दे पोशाक पुरानी ज़ैनब हुण रुत विछड़न दी आ गई मैं देन सलाम अखीरी आया आ रब दी मनशा आ गई। इमाम हुसैन करबला में आए, इब्ने साद ये कहता है, शिमर ये कहता है, जिल जोशन ये कहता है वो देखो देखो कौन शाह सवार आ रहा है। अरे वो देखो देखो पता ऐसे चलता है जैसे खुद नबी मैदान करबला में आ गए हो। यार ये वो हुसैन है जो अक्से मुस्तफ़ा है, अक्से मुस्तफ़ा है। इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में गए ना सारे हैरान हो गए, सारे हैरान हो के जनाब परेशान हुए। वहां पर एक बदबख्त ने कहा नाना परेशान ना हो, ये वो हुसैन आ रहा है जनाब मुकाबले के लिए आए। जो भी मुकाबला करता मारा जाता, जो भी मुकाबला करता मारा जाता, जो भी मुकाबला करता मारा जाता, जो भी मुकाबले में आता मारा जाता। आखिर मशवरा किया गया कि हुसैन का मुकाबला कैसे किया जाए। आखिरी बात मेरी तकरीर की, ये मशवरा किया गया। वहां पर बड़े बड़े बदबख्तों ने ये कहा ओ जनाब किसी को जनाब आप ऊपर खड़े करके अजान शुरू करवाई जाए ताकि हुसैन को पता चले कि नमाज का टाइम हो गया है। अजान दिलवाई गई। जब हुसैन ने अजान सुनी अपनी सवारी से नीचे आए और सजदे के अंदर तशरीफ ले गए। जब उन्होंने ये बहाना देखा, शिमर ने तलवार पकड़ी, जिल जोशन ने तलवार पकड़ी। मैं कहता हूँ यार मेरी तकरीर का ऐसा जुमला मैंने जिंदगी में कभी नहीं कहा, ये मैंने जिंदगी के अंदर कभी बयान नहीं किया। इन यजीदियों ने किबला शाकिर साहिब, इन यजीदियों ने मेरे हुसैन की गर्दन नहीं, मेरे हुसैन की गर्दन पे तलवार नहीं चलाई बल्कि मेरे मुस्तफ़ा के लबों पर तलवार चलाई है, क्योंकि ये लब लगते थे मुस्तफ़ा की गर्दन पर लगते थे, ये लब लगते थे हुसैन की पुश्त पर लगते थे। शिमर तलवार लेके हुसैन के पास आया और आके जनाब ऊपर से जनाब आपके जनाब सरतन को जुदा करने लगा। आके तलवार करीब करता है फिर पीछे हट जाता है, फिर तलवार करीब करता है फिर पीछे हट जाता है। तीसरी बार तलवार को करीब करता है फिर पीछे हट जाता है। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, आपने फरमाया ओ शिमर खंजर चलाया तेरा हाथ क्यों कंबे आए। ओए तू खंजर चला घबरा नहीं, खंजर चलाया तेरा हाथ क्यों कंबे आए। कर हौसला हुण घबरा नहीं। ओ जिन्ना रोकना सी ओ टुर गए ने, हुण अब्बास अलमदार भिरा नहीं। अरे मेरे सज्जाद ते है गशतारी पिछू आना ओन दी मां नहीं। और जिमें मर्जी आवी जिमें मर्जी आवी शहीद चकर बारू आना ओन दी मां नहीं। जेड़ा ए मरी ने
जालिमा शहीद किता सरदार मदीने दा, आपकी गर्दन पे तलवार चला दी गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा दिल ही मेरा मजदान कहता है, हुसैन के पास मुस्तफ़ा भी आए होंगे मैदान करबला में, लोगों आके फरमाया होगा हुसैन मेरे कंधों की लाज रख लेना, जिन कंधों पे मैं तुझे खिलाया करता था। अली पाक भी आए होंगे, आके फरमाया होगा हुसैन मेरे खून की लाज रख लेना। सैयदा भी आई होगी, आके फरमाया होगा हुसैन मेरे दूध की लाज रख लेना। अरे हुसैन इम्तिहान में पास हो गए, आज जमाने में हुसैन हुसैन हो गया है। इस वजह से मैं आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूँ, हम जमाने तक अपना कीदा यूं बयान करते रहेंगे और करबला की दास्तान पर गुफ्तगू करते रहेंगे कि करबल विच करबल वाले आए, करबल नू नजारा दे छड़िया। करबल विच करबल वाले आए, जिनके मुंह में जुबानें मिलके पड़े, करबल विच करबल वाले आए, करबल नू नजारा दे छड़िया। ज़ैनब ने अपने अखियां दे अखियां दा तारा दे छड़िया। और सैयद ने आख्या ज़ालिमानू बंद कर लो बेशक पानी नू, असी उन्ना तरसियां बालानू को सरदा पानी दे छड़िया। असी इन्ना तरसियां बालानू को सर